हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का एक टॉपिक मैट्रिक्स। ओके, तो हम मैट्रिक्स पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में देख लेते हैं एक बार। मैट्रिक्स जो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखने में ऐसा लगता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशंस हैं, बट जब अपन इसको पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। ये बात मैं आपसे पूछूंगी क्लास ख़त्म होने के बाद कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास के बाद आप ये कहने वाले हैं कि दिस इज़ सुपर। ठीक है, तो अपन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ what is matrix? क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये किसी टाइप का कोई अरेंजमेंट, कोई ग्रुप, ऐसा कुछ होगा। यस, आप सही सोच रहे हैं। मैट्रिक्स जो है वो एक अरेंजमेंट है किसका? रोज एंड कॉलम्स का। रोज एंड कॉलम्स आप जानते होंगे, आपकी रूटीन लाइफ में बहुत बार यूज होता है। प्रेयर्स में स्पेशली आपने देखा होगा कॉलम्स होती हैं एंड रोज होती हैं। ठीक है, तो आप रोज को कैसे डिनोट करते हो एंड कॉलम्स को कैसे डिनोट करते हो? रोज को आप डिनोट करते हैं इन ए हॉरिजॉन्टल वे एंड कॉलम्स को आप डिनोट करते हैं इन ए वर्टिकल वे। समझ में आया आप लोगों को? तो आपके पास में बहुत सारी रोज एंड बहुत सारे कॉलम्स अगर होते हैं तो इस पूरे एक अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर किस टाइप का ऑर्डर? ये ऑर्डर डिनोट करता है कि एक पूरे अरेंजमेंट के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये मेरे पास एक अरेंजमेंट है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम मैट्रिक्स को हमेशा ब्रैकेट्स में मेंशन करते हैं। ये ब्रैकेट्स जो हैं ये आपकी रोज एंड कॉलम्स को अरेंज करके रखते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अब आप काउंट कीजिए 1, 2, 3। आपके पास में यहाँ पे रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं? 3 एलिमेंट्स हो रहे हैं। कॉलम्स में कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं? 2 एलिमेंट्स हो रहे हैं। ओके, तो जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले उसका रो नंबर लिखते हैं और उसके बाद में उसके कॉलम्स नंबर लिखते हैं। तो इसके अंदर आपके पास कितनी रोज हो रही हैं? 1 रो एंड 2 रो। 2 रोज हैं आपके पास में। कॉलम्स अगर अपन देखते हैं देन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मेंशन करने के लिए सबसे पहले उसका लिखते हैं आप रो, 2 रोज एंड बाद में लिखते हैं आप कॉलम्स, 3 कॉलम्स। ओके, इसको आप क्या बोलोगे? मल्टीप्लाई, गुणा? नो, इसको आप बोलेंगे क्रॉस। ठीक है, इसको आप हमेशा क्रॉस से डिनोट करेंगे, ना कि ये मल्टीप्लाई और गुणा है। ठीक है, तो आप इसको 2/3 या 2 क्रॉस 3 से आप इसको डिनोट करने वाले हैं। ये आपके पास में है m और ये है आपके पास में n। यहाँ पे m आपके पास में क्या है? द नंबर ऑफ रो। ओके, एंड n आपके पास में क्या है? द कॉलम्स ऑफ। ठीक है, तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, द नंबर्स ऑफ कॉलम्स। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को अच्छे से क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अपन इसके बारे में दोबारा बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि अपने पास में एक प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है जिसके अंदर रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं और उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और उस मैट्रिक्स में हम काउंट करते हैं कॉलम्स कितने हैं, रोज कितनी है। तो जितने कॉलम्स और जितनी रोज होती हैं उनको अपन m क्रॉस n के रूप में यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। m आपकी रोज को डिनोट करता है और n आपके कॉलम्स को डिनोट करता है। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? ओके, यहाँ तक क्लियर होने के बाद में आगे अपन बात करेंगे द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, द टाइप ऑफ
मैट्रिक्स। तो जब अपन ने जान लिया है कि मैट्रिक्स का प्रॉपर अरेंजमेंट कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो आगे अपन देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, द नेक्स्ट वन थिंग इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अपन जो फर्स्ट वन थिंग देखेंगे वो आपके पास में क्या होगा, द रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। एंड सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। पहले अपन देख लेते हैं कितने टाइप्स की मैट्रिक्स अपने पास में अवेलेबल है, उसके बाद में अपन इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ओके, द थर्ड वन इज जीरो। आप इसको जीरो भी बोल सकते हैं और इसको आप नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन जीरो और नल मैट्रिक्स, द थर्ड वन मैट्रिक्स। एंड फोर्थ वन मैट्रिक्स की अगर आप बात करें तो फोर्थ वन मैट्रिक्स आपके पास में क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। फिफ्थ वन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए आपका जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स माना जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको अपन स्टार्ट कर देते हैं, चलो इसको अपन ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। द सिक्स्थ वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एंड द सेवेंथ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, यहाँ तक सब लोगों ने देख लिया है अच्छे से? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? पक्का? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ, अपन एक और लिखने वाले हैं, द स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ये आपके पास में है कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स। इस टाइप की मैट्रिक्स आपको अवेलेबल होती है। देन इन मैट्रिक्स को अपन वन बाय वन यहाँ पे अब एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। हम फर्स्ट मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। आपको नाम से पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत, रो मीन्स यहाँ पे पंक्तियों की बात हो रही है। पंक्तियों की बात, इट मीन्स द हॉरिजॉन्टल वे, किसी भी चीज़ का हॉरिजॉन्टल वे पंक्तियों में आता है, ठीक है। तो अपन रो मैट्रिक्स के बारे में जब बात करते हैं इसका मतलब ये है यहाँ पे कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ रोज हैं, ठीक है, रो हैं। ओके, अब अपने पास मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लिख देते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है, कितनी है, 1 एंड कॉलम्स 4, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 1 रो ही अवेलेबल होती है उसको अपन बोलते हैं रो मैट्रिक्स, सिंगल रो मैट्रिक्स। एक ही रो आपके पास अवेलेबल है तो आपने उसको क्या बोल दिया, रो मैट्रिक्स बोल दिया, ठीक है। तो सेकंड वन के बारे में बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज रो मैट्रिक्स जैसे है। कॉलम इट मीन्स द वर्टिकल वे, वर्टिकल वे। ओके, कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं हम, वर्टिकल वे। इसके अंदर देखिए 1 2 3 एंड 4। आपके पास यहाँ पे कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1। रो कितनी है, 1 2 3 एंड 4। रो आपके पास में 4 है, कॉलम्स 1 है। तो इसका ऑर्डर किस तरीके से लिखेंगे आप, m इंटू n करके, 4 क्रॉस 1, सॉरी इंटू नहीं, क्रॉस 1, ठीक है। ये आपके पास में इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ठीक है। थर्ड वन के बारे में अपन बात करते हैं। ओके, एक चीज और देख लीजिए बच्चों, जब भी अपन मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके का सीक्वेंस मैट्रिक्स के अंदर आएगा, किस तरीके का सीक्वेंस आएगा। तो सबसे पहले अपन एक प्रॉपर सीक्वेंस देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे वाला जो टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस होता है कुछ इस तरीके से, A11 12 हम बना रहे हैं 4 बाय 4, यानी कि 4 रोज एंड 4 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। देन A13 A14 A21
A22, A23, A24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43 एंड 44। ये आपके पास में 4 कॉलम्स एंड 4 रो का एक प्रॉपर मैट्रिक्स है। इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आगे अपन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। पर सबसे पहले अपन देखने वाले हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो होते किस तरीके के हैं। 11 यानी 1 1, A11 हमने क्यों लिखा है ये जो है 1 1 ये डिनोट करता है रो नंबर को एंड कॉलम नंबर को, कॉलम नंबर, यानी कि A11 यानी ये चीज़ जो कहाँ है, फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, इसलिए यहाँ पे अपन ने डिनोट किया है 1 1। ठीक है, तो फर्स्ट अपन लिखते हैं रो नंबर, आफ्टर देन वी राइट द कॉलम नंबर। ओके, समझ में आया सब लोगों को। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ कि मुझे इसकी लोकेशन चाहिए, A23 की लोकेशन चाहिए, तो ये कहाँ पे है आपके पास में, सेकंड रो के अंदर और थर्ड कॉलम के अंदर। ठीक है, सेकंड रो के अंदर है ये मैटर आपका, एलिमेंट आपका, और थर्ड कॉलम के अंदर। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, ये आपका सेकंड रो है एंड थर्ड कॉलम है। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये अपन जो डिनोट कर रहे हैं, ये किस लिए होती हैं, ये पूरी मैट्रिक्स के अंदर आपके एलिमेंट की लोकेशन बताने के लिए स्पेशली अपन यूज़ करते हैं, ताकि आपको इजीली अपने एलिमेंट की लोकेशन मैट्रिक्स के अंदर मिल पाए, या आप उसको इस तरीके से डिनोट कर पाएँ और इजीली फाइंड आउट हो पाए। ठीक है, ओके, अपन अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, 2 अपन पढ़ चुके हैं, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। थर्ड अपन बात करते हैं जीरो एंड नल मैट्रिक्स। जीरो के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। ओके, सब लोगों को पता है, ये सबसे इजी है मैम, ये हम बता देंगे सबसे पहले, ये चीज़ होती है। ओके, हाँ बिल्कुल, ये सबसे इजी है। जीरो का नाम आता है, इट मीन्स द पूरा मैट्रिक्स जीरो। ओके, यानी कि आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स, चाहे वो 2/3 के ऑर्डर में हो, 3/2 के ऑर्डर में हो, 2/2 के ऑर्डर में हो, या 3/3 के ऑर्डर में हो। ठीक है, ओके, किसी भी ऑर्डर का, यानी कितनी भी रो, कितनी भी कॉलम्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट सारी कॉलम्स एंड सारी रोज के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो आप उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को क्या बोलोगे, ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसको आप नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को। 2/3 में भी आप क्या करेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स, 3/3 में भी, 4/4 में। कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है कि आपको ये पता लगाने में बहुत इजी हो जाएगी ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। कंडीशन सिंपल है, बहुत इजी, सारे एलिमेंट ज़ीरो हो गए, इट मीन्स क्या है, आपका ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे ईजीएस्ट मैट्रिक्स यही है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। ओके, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट मीन्स 1 नंबर, 1 नंबर मतलब 1, सब लोगों को पता होगा ये। ओके, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये है आपके पास में कि जो डायगोनल है वो 1 होना चाहिए, डायगोनल 1 होना चाहिए आपके पास में एक ऐसा मैट्रिक्स। एक चीज़ और, यूनिट मैट्रिक्स के अंदर एक चीज़ स्पेशली आपको ध्यान देनी होगी कि यूनिट मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो या तो आप 2/2 ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं, या 3/3 ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं, या 4/4 ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स में जब भी डायगोनल की बात कर रहे हैं तो डायगोनल समझ में आता है आप लोगों को। डायगोनल तभी क्रिएट होता है जब आपके पास में, वो अपन पॉलिनोमियल्स की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स में डायगोनल अलग चीज़ है, यहाँ पे डायगोनल अलग चीज़ है। यहाँ पे डायगोनल तभी क्रिएट होता है मैट्रिक्स के अंदर स्पेशली जब आप एक प्रॉपर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो वो 2/2 होना चाहिए,
या वो 3/3 होना चाहिए या वो 4/4 होना चाहिए, तभी आपको एक प्रॉपर यूनिट मैट्रिक्स जो है वो उसमें मिल सकती है। ठीक है, मैं 2/2 नहीं 3/3 का चलो बना लेते हैं अपन। 3/3 का बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा 1